पाकिस्तान है क्या? अरे पाकिस्तान को यहाँ से लेना देना क्या है? हम जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान के मुसलमान से लेना देना क्या है? बड़े बड़े जो तुरुम खान है गुलबर्ग के अंदर, उनका काम हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के पीछे रहने वाले, और अवाम का तो कुछ भी काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी हो, चाहे एसडीपीआई हो, चाहे एमआईएम हो, ये लोगों का कोई बैकग्राउंड फिलहाल नहीं है यहाँ पे। गुलबर्गा में भी नहीं है और ना कहीं ऑल ओवर कर्नाटक में भी नहीं है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बोलना चाह रहा हूँ मैडम, हर एरिया में नॉर्थ के अंदर गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। गारंटी का 5 साल के अंदर क्या काम करे उन्होंने, मेरे को पूछना चाह रहा हूँ मैं आप मीडिया से। 5 साल में कितना काम करे? आपके साथ में अपू गौड़ा भी है, साउथ का एमएलए। उन्हें हर घर जो है ना, अपू गौड़ा साहब फिल्टर का काम बोले, वहाँ अपने वार्ड में जो है ना फिल्टर पानी पहुँचाए लोगों तक, वाटर टैंक बिठाए उन्होंने। आप क्या करें? नॉर्थ के अंदर एक फिल्टर का बिठाए, वो भी दिलशाद फंक्शन हॉल के पास, वो गुत्तेदारों की बात सुन के वो भी आप बंद कर दिए उसको। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नॉर्थ के अंदर आप गारंटी कार्ड लेके फिर रहे हैं, गारंटी कार्ड का काम क्या करें मेरे को ये बताओ आप। तो 5 साल एमएलए रहने के बाद आप क्या काम करें? करप्शन के सिवा दूसरा काम तो नहीं किए। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ, करप्शन के सिवा आप दूसरा काम नहीं करे। बड़े बड़े जो क्या करप्शन करे सो है? करप्शन बड़े बड़े जो उनके पीछे फिरते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के जो भी है उनके पीछे काम करने वाले का काम करे। पार्टी के पीछे क्या है मालूम है? मैडम के पीछे फिरने वाले बता रहे हैं आप, क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी आज इसलिए पीछे है साहब, यही काम नहीं करने की वजह से कांग्रेस पार्टी पीछे है। क्या तो आपका बताने का मतलब ये है कि अवाम का काम नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनका काम हुआ। बड़े बड़े जो तुरुम खान है गुलबर्ग के अंदर, उनका काम हुआ, जो कांग्रेस पार्टी के पीछे रहने वाले, और अवाम का तो कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या ये कौन सा एरिया है? ये संतरा साड़ी है, वार्ड नंबर 28 है। 28 है। इसमें क्या भी नहीं काम हुआ? इसमें कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। इससे पहले जीडीएस का कारपोरेटर था, उन्होंने क्या काम करे? उन्होंने गली गली काम किए ना बहुत। फयाज हुसैन साहब जो है ना, हमारे महल्ले को अच्छा डेवलप करे उन्होंने। तो आप क्या डेवलप नहीं करे? रोड पे लेडीज आते थे यहाँ पे पानी के लिए, उस टाइम पे पानी का जो किल्लत थी यहाँ पे, पूरा पानी का सहूलत करे उन्होंने। जगह जगह पे बोरेल मारे, जगह जगह पे जो है ना हमारे खवातीन जो है ना बाहर रोड पे आके पानी भरते थे। उस पीरियड में इतना अच्छा काम किया उन्होंने। शायद ही मैं समझता हूँ गुलबर्ग के अंदर वो वाहिद एक ही कारपोरेटर है जो अच्छा काम किया। तो अब आपका कहना क्या है, और हम क्या आवाम के वास्ते क्या मैसेज देना है आप? आवाम मैडम से बहुत नाराज है फिलहाल। हाँ, मैडम वो इस तरीके का काम नहीं करे। मैडम जो है ना खाली अपने जो चमचे पीछे फिरते हैं उनका काम किए, अच्छे लोगों का काम, गरीब आवाम का, गरीबों का काम नहीं करे। अब 2000 महीना खवातीन को देते बोल के जो गारंटी ले रहे हैं उन्होंने, अच्छा मैं पूछना चाह रहा हूँ उनको, इनकी सरकार बनी तो देने वाले हैं कि इन्होंने एमएलए बनने के बाद देने वाले? इनका जो गारंटी कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक अगर उनकी कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने बता रहे हैं। एमएलए मैडम जीते तो बोलकर नहीं बता रहे उन्होंने। पहले आप सुनिए, आप उनका यही जो गारंटी कार्ड है। 5 साल में बहुमत थे, जब क्या करे? 5 साल जो पावर में थे उन्होंने, बहुमत में थे, जब क्या करे वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। 5 साल जो बहुमत में थे उन्होंने, जब क्या करे, जब गारंटी क्या दी हम। और माइनॉरिटी के साथ तो बहुत नाइंसाफी करे उन्होंने। माइनॉरिटी के साथ वोट लिए, माइनॉरिटी का रो रो के खमर साहब की याद में लोग वोट दिए है, मगर इन्हों मैडम जो है ना काम नहीं किए उस तरीके का। आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आवाम को मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बार अच्छा लीडर चुनो। एक बार तो धोखा खा चुके हैं, 5 साल पूरे बेकार हुए हमारे। अब के बार ऐसा धोखा मत कहो। अच्छा एक नॉर्थ के अंदर अच्छा काबिलियत जो जिसके अंदर है उसको आप चुन के लाओ बोलने का हमारा मैसेज है। कौन है काबिलियत में? कांग्रेस पार्टी से कौन है? जीडीएस पार्टी से कौन है? आप नहीं, आप सपोर्ट करना आवाम बेहतर जानती, आवाम बेहतर जानती है, गुलबर्ग की आवाम बेहतर जानती है कौन अच्छा लीडर है, कौन काम कर रहा है, किसके मसले मसाइल में कौन बीच में आ रहा, कौन आगे बढ़ के काम कर रहा। तो आपको किसका सपोर्ट चाहिए? अब आप किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? आप हम बोल रहे हैं जो लीडर अच्छा है, जो यहाँ पे काम करते पर
मिसाल के तौर पे बहुत से लीडर हैं काम करने वाले हैं। मैं आप जो पब्लिक के बीच में रहोगे हमेशा जो भी मसले मसाला है जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं उनको वोट दो बोलने का हमारा कहना है। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? एसडीपीआई को सपोर्ट करेंगे, जीडीएस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को करेंगे या बीजेपी को करेंगे? ये आप नहीं। बोलिए, खुला बोलिए। हम सपोर्ट जो काम करता हो अच्छा उसको सपोर्ट करेंगे। हम इसको नहीं हम वोट जैसे इलेक्शन आया इलेक्शन के करीब करीब जो है ना अपनी डोगली पालसी करने वाले को वोट नहीं देंगे हम। जी हम 5 साल डोगली पालसी करी कांग्रेस जी। क्या इससे पहले भी जो है ना आवाम के लिए काम नहीं करते उन्होंने, जैसे कि हिजाब का मसला आया बहुत से सारे हिजाब के मसले में जो है मैडम एमएलए मैडम हो, आपको मालूम होना चाहिए इसके अपना विधानसभा के सामने एक प्रोटेस्ट करे थे। कब करे प्रोटेस्ट वीडियो है, आप देख ले दूसरे सकते पार्टीज वाले करने के बाद एसडीपीआई वाले करे। हैं। हाँ, जैसे डीसी ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं नहीं सर। किए उन्होंने बाद में किया इनका देख के कह रहे उन्होंने अपनी पॉलिसी क्या है मालूम है लोगों को पब्लिक को दिखाने के लिए एक दो दिन बैठने से मसला हल नहीं होता। जी वो भी सब सामने वाले एसडीपीआई वाले करने के बाद करे उन्होंने। जी। और क्या है आपका आरोप, बोलिए। नहीं हमको तकलीफ है नॉर्थ के अंदर काम नहीं हुआ, कुछ फिल्टर पानी का काम नहीं हो गया। जाके साउथ के अंदर देखो कैसा काम किए वो लोग। और स्कॉलरशिप भी तो मिल रही नहीं। हाँ स्कॉलरशिप भी क्या नहीं साउथ में मिल रही है स्कॉलरशिप? नहीं स्कॉलरशिप तो स्टेट से नहीं है ना। हाँ वो हम बोलना चाह रहे हैं आपको जी। स्टेट से नहीं है स्कॉलरशिप का, वो स्कॉलरशिप का सबका मसला है। तो इन कुछ आवाज उठाना ना स्कॉलरशिप के लिए, जैसा कि एसडीपीआई वाले बेचारे जो है ना करते हैं काम। मैं एसडीपीआई के तायद में नहीं हूँ, वैसा क्या भी नहीं, मगर काम करने वाले वर्कर को मैं तो अगर आप एसडीपीआई का पकड़ रहे हैं तो जीडीएस वाले भी काम करे सो है। जीडीएस वाले भी कर रहे हैं हाँ, उन्होंने भी कांग्रेस वाले भी थोड़े बहुत करे सो है। नहीं कांग्रेस वाले वट नहीं, हम सामने वाला काम करने के बाद आते हो। हाँ तुम पावर में रहो तुम पहले आना चाहिए ना, पहले आपका काम है हर मसले में मसाइल में आप आगे रहना। कांग्रेस के तरफ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वहाज बाबा जो है जी उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी में रहोगे भी क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी का कभी सुने नहीं, उन्होंने जो आवाम के साथ ही काम करे सो है। मैं देखा तो बता रहा हूँ साहब आपको। मैं बोलना चाह रहा हूँ वहाज बाबा बहुत अच्छे आदमी है, बहुत काबिलियत आदमी है, नहीं बोल के नहीं। कांग्रेस पार्टी में गए उन्होंने मगर वो कांग्रेस पार्टी उस लायक नहीं है, उनको वो लायक नहीं देखते वहाज बाबा को। वहाज बाबा पहले से मतलब परस पार्टी है वो। वहाज बाबा खुद अपने तकरीरों में बोले हैं वहाज बाबा के हम खुद फॉलोअर है और सपोर्ट करने वाले थे। जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस से ठहरे तो उनके सपोर्ट में हम खुद काम किए हैं वहाज बाबा के साथ। वहाज बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काबिलियत आदमी है, मगर जो है ना इस कांग्रेस पार्टी में जाने से हमको तो उनका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। आपका नाम साहब? मेरा अनवर खान नाम है, संतरा साड़ी पे रहता हूँ। सोशल वर्कर? सोशल वर्कर है इनसे। करे परसों अब इलेक्शन आया बोल के जो है परसों आए आके विजिट करे, गारंटी कार्ड वगैरह बांटे। और गारंटी कार्ड वो ऐसा गारंटी कार्ड है मैडम तो अपने जेब से निकाल के नहीं दे सकते। 2000 रुपये और राशन उनकी सरकार आने के बाद उन्हें राशन देना पड़ता। उनकी सरकार आने के वास्ते बहुत टाइम जाता। अभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनना अगर कर्नाटक में तो बहुत बड़ा टाइम है उसके लिए। तो और वो गारंटी कार्ड इसलिए दिए उन्होंने इलेक्शन मूवमेंट देख के लोगों को एक आस दे के एक गारंटी कार्ड अपना देकर गए हैं। गारंटी कार्ड देना बोले तो अब उन्होंने उनके घर से देना उन्होंने राशन और पैसे, वो असेंबली में से पास करके लाना, उनकी सरकार आना, वो बहुत बड़ा टाइम है जो है। अब हकीकत वो बोल के अपना वोट नहीं ले रहे, अपना काम दिखा के वोट कोई नहीं ले रहा। हर कोई मैं कर दूँ बोल रहा, वोट मांग रहा। तो अब सिचुएशन नॉर्थ की ऐसी हो चुकी किसको सेलेक्ट करना समझ के बाहर हो चुका। कौन सा ऐसा कायद है जो हमारे वास्ते काम करता जो ठहर को, वैसा कायद हमको मिल रहा नहीं। तो हम इस बार अभी सोच में कश्मकश में है अभी किसको डालना और किसको लाना, किसको डालना और किसको लाना। क्योंकि सिचुएशन नॉर्थ की ऐसी बना चुके हैं। अब चंदू पाटिल इस बार जीतना ऐसा दिख रहा 100% दिख रहा। बीजेपी सरकार बनती है अभी यहाँ पे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप मीडिया वालों की
तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ गुलबर्गा नॉर्थ के तमाम अवाम को, इस बार एमएलए कॉन्टेस्ट जो भी कर रहे हैं मुस्लिम क़यादत, आप अपना वोट कीमती होने मत दीजिए। एक जिम्मेदार शख्स को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ फिर से एक बार, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कैंडिडेट जितने भी मुस्लिम क़यादीन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, एक जिम्मेदार शख्स को अपना कीमती वोट कौन देकर है कामयाब जिम्मेदार करें। शख्स आपके नजर में? ये गुलबर्गा की आवाम बाखूबी जानती है कौन है जिम्मेदार शख्स और कौन काम कर सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया वाले भी जानते हैं और गुलबर्गा की नॉर्थ की पूरी अवाम भी जानती है कि किसको जिताकर लाना है इस बार। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है। मैं अपनी बात खत्म। मैं संतरा साड़ी से बात कर रहा हूँ। गुलबर्गे का हाल ऐसा है, अब इलेक्शन नज़दीक है, सब पार्टी आ रहे हैं, समझने नहीं आ रहा है कि कोई काम कोई पार्टी नहीं कर रही है। अब एक आदमी की ज़रूरत है गुलबर्गे में, एक अच्छा जो क्या अच्छा बन के निकले, गुलबर्गे के जो भी है मसाइल उनको हल कर सके। अब क्या है, दूसरे तो कोई आ रहा है नहीं। गुलबर्गे के हालत देखा जाएगा तो अभी कुछ क्या करना कुछ समझने नहीं आ रहा है। संतरासवाड़ी में आपके क्या क्या काम हुआ 5 साल के अंदर? संतरा साड़ी में देखिए साहब, कुछ भी काम नहीं हो गए हैं, खाली जीत गए बैठ गए हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या करना है, अभी वो मेयर नहीं बना, वो नहीं बना, बल्कि चले हुए हैं मसले। अभी क्या इलेक्शन ही नजदीक आ रहा है। हाँ, अभी ये बार किसको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन ये में बार आप? तो देखिए साहब, हम आदमी को सपोर्ट करेंगे, वो है नासिर उस्ताद। जो शख्स कहीं भी ठहर के बात कर सकता है, वो पार्लियामेंट हो चाहे कहीं भी हो, वो आदमी बात कर सकता है कहीं भी ठहर के। अब क्या है, मैडम तो कहीं भी आ नहीं सकते, अभी मैडम का तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी होना ज़रूरी है गुलबर्गे के हाल से। हमर साहब थे एक दौर में, वो हिसाब से आदमी को सपोर्ट करे। अब गुलबर्गे का है कि कोई आदमी को सपोर्ट करके गुलबर्गे के हालात अच्छे करे, जी। यही दुआ है बस। तो कांग्रेस पार्टी जो है एक अपना गारंटी कार्ड लॉन्च की है, जिसमें से 10 किलो चावल और 2000 रुपये महीना और 200 यूनिट बिजली फ्री जो उनकी। साहब ये इलेक्शन है, इलेक्शन के सामने बोलते हैं। मोदी जी ने भी बहुत बोला था कि इलेक्शन के सामने हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लोगों को 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार अकाउंट में डालें। कुछ नहीं हुआ। जीत के 10 साल हो गया, कोई पार्टी कोई नहीं कर सकती। जो है जो मसाइल है ये यही करन दे बस है। जो भी चल रहा है वो तो होगा नहीं होगा पता नहीं है, वो जीते के बाद भी वैसा ही है, कुछ नहीं होने वाला है। कॉरपोरेशन के हालात ऐसे हैं, कुछ भी नहीं है। क्या करना अभी देखिए, जो ये क्या है वो यूनिट बता रहे हैं 200 और वो 2000 बोल रहे हैं, वो कुछ आने का नहीं है, खाली इलेक्शन के सामने सिर्फ बातें हैं। वो मोदी ने भी वही बोला था कि अरे चलो हम वो देंगे ये देंगे, जीतने से पहले होता है, जीतने के बाद कोई नहीं आता है। अभी आपके गुलबर्गे का हालात ऐसे हैं, कोई आदमी को ला के कोई अच्छा काम करके अच्छा लोगों को सपोर्ट करे ऐसा रहे तो बस है। इसमें से अब वो नॉर्थ से 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें से चंदू पाटिल, नासिर उस्ताद, हुसैन उस्ताद, जो है मैडम कनीस फातिमा जी, जिसमें से उनका भी एक ये प्रॉब्लम चल रहा है कि इलियास सेठ अपने को सीट दो बोल रहे हैं और मैडम उनको सीट है कंफर्म है बोल रहे हैं क्या। और एक एसडीपीआई से रहीम पटेल साहब हैं और एमआईएम से जो है सुनने में आ रहा है कि रहीम मिर्ची साहब आ रहे हैं बोल के जी। और कल ही सुनने में आया कि 2 करोड़ में जो है आम आदमी पार्टी की सीट बिक गई बोल के। इसमें आपका आवाम का क्या कहना है? आवाम का देखिए साहब, यहाँ पे आवाम पूरी एक हो के, किसी को इंडिपेंडेंट हो या कोई भी हो, आदमी को देख के शख्स अच्छे आदमी को लेके आएंगे तो गुलबर्गा आगे तरक्की करेगा, नहीं तो वैसा ही रहेगा। पूरे आवाम मिलके एक जने को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह पूरी आवाम मिलके एक को सपोर्ट करेंगे तो एक हो जाएंगे, नहीं तो पूरा अलग अलग हो जाएंगे तो वन साइड बीजेपी आ जाएगी, कुछ नहीं कर सकते हम। जी। ये बार इलेक्शन में आप सपोर्ट वोट किसको डालेंगे? वोट इंशाल्लाह हम नासिर उस्ताद को डालेंगे और जीडीएस को डालेंगे। नासिर उस्ताद कौन सी भी पार्टी से ठहरन दे, हम उनको वोट डालेंगे। शुक्रिया। 5 साल में कुछ काम नहीं हो गया है, खाली नाम पे वोट मांग रहे हैं। नाम पे वोट मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। कौम अब समझ गई सो है। कौम जो है ना, जो काम करता, जो मिल्लत कौम के लिए जो आवाज़ उठाता, उसको चुनने का एक जज्बा रखती है। हमारे हिसाब से एक ही शख्स है, वो है नासिर हुसैन उस्ताद। नासिर हुसैन उस्ताद हर काम में आगे आया है और आगे आएंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही बोल। ये बार आप किसको सपोर्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन में? हम तो नासिर उस्ताद को ही सपोर्ट करेंगे। नासिर उस्ताद को। और ये एक ही लीडर है जो कौम की आवाज़ उठाता है, हिंदू मुसलमान को लेके चलने वाला इंसान है वो।
हाँ। और अच्छी शख्सियत है वो। अब कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी कार्ड लॉन्च करी है। वो सब बेवकूफ बनाने के काम आए। हाँ, 10 किलो चावल और बोले तो जो है 2000 10 किलो चावल दे रहे थे, 3 किलो कम कर दिए। हाँ। अब इलेक्शन आ रहा ना, हाँ, इलेक्शन में क्या बोलना, हाँ। कौम को चुप बेवकूफ दोनों बनाने क्या का से काम करते है। हैं, कांग्रेस वाले तो नहीं करे, ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट का काम है। वही हाँ। दोनों एक ही है, जी। बोलने का क्या नहीं है, दोनों जने एक ही है। अच्छा, हमारे बीजेपी जैसा कांग्रेस करते एक ही है बोल रहे हैं आप? तुम्हारे जैसा करता हूँ मैं, रोज जैसा करता हूँ, अच्छा। दोनों एक ही बात बोल रहे हैं और क्या भी नहीं है। जी। इस बार कौम जाग चुकी है, हाँ, जिसको काम करना है वो कौम को मालूम है, हाँ। जो काम करना है वो जानती है कौम। बस ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद समीर जमना है। शुक्रिया। अब जितनी भी आवाम है सिर्फ नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे तो नासिर उस्ताद आगे हमारे लिए अच्छे रहे, मतलब अच्छे बोले तो कुछ भी आवाज़ उठाने के लिए, कुछ भी होने के लिए नासिर उस्ताद का आना ज़रूरी है। जी। ये बार इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगे? मैं तो नासिर उस्ताद को ही डालूंगा। नासिर हुसैन उस्ताद को डालेंगे। आपका नाम साहब? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान। ये बार इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट डालेंगे बाबा भाई आप? हमको लीडर ऐसा चाहिए जो हलाल कट पे बात करे, जो लव जिहाद पे बात करे, जो कम्युनल नहीं होने के जैसा माहौल पे बात करे, वैसा लीडर होना चाहिए। 75 साल जब होने के बाद हमको मोदी ने क्या वादा किया था, क्लीन फ्री इंडिया वादा किया था, पॉवर्टी फ्री इंडिया वादा किया था, कास्टिज्म फ्री इंडिया वादा किया था, कम्युनल फ्री इंडिया वादा किया था, क्या ये सब हो चुका है? नहीं। तो हमको ऐसा लीडर चाहिए कि ये इनका जवाब दे सके, ये लीडर को हम वोट डालेंगे। तो आपके नजर और में कौन है 75 लीडर? और आप देखिए ये लोग ध्यान कैसा भटका रहे हैं। हमको क्या चाहिए था? पॉवर्टी फ्री, हाँ, और हमको क्या चाहिए था? क्लीन इंडिया चाहिए था, और हमको क्या चाहिए था? कास्टिज्म फ्री इंडिया चाहिए था, हमको क्या इंडिया चाहिए था? टेररिज्म फ्री इंडिया चाहिए था। क्या ये हुआ है? बल्कि ये करके इन्होंने क्या किया? हर घर तिरंगा किया। हर घर तिरंगा, तिरंगा तो हमारे दिल में है, तिरंगा हमारे दिल में बसा है, सो है, उसमें बताने की क्या जरूरत है हमारे को? हमारा जो तिरंगा है वो तिरंगा हमारे दिल में रहता है। हमारे तिरंगा लगाने से क्या क्या हम देशभक्त हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देशभक्त अंदर से होने चाहिए, और देशभक्त अंदर से ही है। आप देखिए ये लोग सिर्फ मुस्लिम को अपोजिट बना के वोट लेते हैं। कारगिल वार में जो ज्यादा लड़े कौन थे? वो मुस्लिम थे। हाँ, और ये लोग गैर जरूरी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं। ये क्या, ये लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की हिस्ट्री जानते हैं? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लड़े किसके साथ? वो लड़े ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश 200 साल इंडिया पे राज करी, कोई उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता? उनके खिलाफ बोले तो वोट नहीं मिलेंगे, चाइना के खिलाफ बोले तो वोट नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ बोले तो वोट मिलेंगे। तो ये जो माहौल बना रहा है कम्युनल का, ये कम्युनल से दूर रखने के लिए हमको सेक्युलर होना चाहिए। हमको ये बातों का जवाब देने वाला लीडर चाहिए। तो आपके नजर में कौन है बाबा भाई? आप बेहतर जानती, पब्लिक बहुत बेहतर जानती, ये पब्लिक के दूर रखने के लिए बराबर वो लीडर को चुनकर लाएगी। आप देखिए, आप इंशाल्लाह ये बार जो होगा कर्नाटका जो होगा सेक्युलरिज्म पे होगा इंशाल्लाह। ये लोग चाहे जितना भी करो, चाहे जितना भी, जैसे ही इलेक्शन करीब आता है ये कम्युनल वायलेंस, ये लोग कम्युनल स्टेटमेंट देना चालू करते हैं, उससे कम्युनल वायलेंस ये करके टाइम बिंग महीने 2 महीने के लिए पब्लिक का जहन भटकाते हैं, जहन भटका के इकट्ठा वोट करके लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक की पब्लिक समझ गई है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर चीज का भाईचारा है, सब एक दूसरे को लेके चलते हैं। ये सब लोग सोचेंगे और सोच के कम्युनल पे जो बात करता है उसको वोट नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये बार सेक्युलर पार्टी आएंगे। नॉर्थ से आपको किसका नॉर्थ से मैं अभी आपको क्या बताया जी, जो जी, जो लीडर जी, लव जिहाद पे बात करेंगे, जी, जो लीडर इस पे हलाल कट पे बात करेंगे, जो लीडर हिजाब पे बात करेंगे, जो लीडर सेक्युलरिज्म पे बात करेगा, वही लीडर आना चाहिए और वही लीडर आएगा। आज के जो कम्युनल लीडर है, जो कम्युनलिज्म फैलाने के लिए पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे पाकिस्तान है क्या? अरे पाकिस्तान को यहाँ से लेना देना क्या है? हम जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान के मुसलमान से लेना देना क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की पैरवी करो बोल के फरमाया है। आप 1971 की कारगिल जंग लो, उसमें से जो सब में से बड़े जो मेजर थे वो फौट करने वाले मुस्लिम थे। ये सिर्फ जहन भटका को वोट लेने के काम है। और हमारी तुलना हम पाकिस्तान से क्यों तुलना करें? इतना छोटा देश,
वो कुछ भी लायक नहीं है, उससे हमारी तुलना करेंगे। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। अरे हमारा पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं? हमारी तुलना करना है हमारे को अमेरिका से करना है, जापान से करना है। आप देखिए 2014 के बाद 10 साल में जापान कितना डेवलप हुआ, क्या इंडिया उतना डेवलप हो गया है? अमेरिका जितना डेवलप हो गया है, क्या इंडिया इतना डेवलप हो गया है? अरे पाकिस्तान है क्या एक इतना देश? अगर हम पूरे मुसलमान वहाँ बॉर्डर पे अगर ठहर के घूर के अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान वहाँ से चला जाता। ये है हमारा जज्बा। हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की पैरवी करो। चंद मुसलमान कोई होगा वो कुछ बोलता होगा पाकिस्तान के ताल्लुक से, वो उनको लेके सारे मुसलमानों के ताल्लुक से आप बात क्यों करते? हाँ, सिर्फ यही देखिए, मेरे जो हिंदू भाई हैं, ये पूरे हिंदू भाई से एक बात मैं बोल रहा हूँ, मुसलमान को, आप लोगों को खाली माइंड डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल पार्टी पाकिस्तान का नाम लेती है, दूसरा कुछ नहीं। आप थोड़ा सोचिए, चाइना आज कहाँ पहुंच चुका है, चाइना के ट्रेड्स क्या है इंडिया के साथ वो देखिए, चाइना का जो मटेरियल इंडिया को आता है वो देखिए आप, अमेरिका कहाँ तक पहुंचा है वो देखिए, जापान टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुंचा है वो देखिए। हमारी तुलना ये देशों से करो। अरे ये छोटू सा पिच्चू सा देश जिसकी आबादी यूपी की उतनी भी नहीं, उससे हमारी तुलना करते। अरे क्या है पाकिस्तान? है मेरे नजर में तो कुछ नहीं है पाकिस्तान। प्लीज मैं तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो आपको कम्युनलिज्म पे वोट लेते हैं, ये कम्युनलिज्म पे वोट मत दो, आप डेवलपमेंट पे वोट दो। बस मेरा इतना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बोलिए। ये बार इलेक्शन में किसको डालेंगे वोट? हमारे कुछ बोले तो कैसा? हम डालेंगे, देखो साहब, जो 5 साल में मौजूदा हालत पहले खराब थे, अब जो 5 साल में जो सरकार बनेगी, हमारे जो खवातीन और हमारे जो दोस्त कंपनी, उनको अगर जीएसटी कम हुई तो करने वाले वोट। हर चीज पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है, चावल पे जीएसटी है, वो तो दही पे जीएसटी है, पनीर पे जीएसटी है। वो तो सेंट्रल से आ रही साहब। अब मुद्दा क्या है, आने वाला इलेक्शन है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? इसके वास्ते है सब पतंग को डालेंगे सब, एमआईएम। मैम अभी कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर हुआ जी, आते नहीं तो नासिर उस्ताद को डालेंगे। नासिर उस्ताद को डालेंगे। कांग्रेस भी है, चंदू पाटिल भी है। अरे कांग्रेस कहाँ काम करती साहब? कांग्रेस 5 साल में, गुज़िश्ता 5 साल में क्या करे बोलो? चंदू पाटिल है, रहीम पटेल है, पाटिल को लेकर क्या करते हैं जी? नासिर उस्ताद है ना। हाँ, नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे बोलो तुम? हाँ फिर। हाँ ठीक है। ये बार इलेक्शन में वोट किसको डालते हैं? नासिर उस्ताद को डालेंगे। नासिर उस्ताद को डालते हैं। चलो शुक्रिया। आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद शकील, संतरा। इस बार इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देंगे आप बॉस भाई? देखो, जो काबिलियत है मैं उनको सपोर्ट करने वाला हूँ इस बार जी। कई लोग आ रहे छोटे छोटे वादे दे रहे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो हर मामले में, हर बीच में जो आ रहा है काबिलियत आदमी है, जेडीएस है, नासिर उस्ताद साहब का हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस बार इलेक्शन में। नासिर उस्ताद साहब, नासिर हुसैन उस्ताद को, जैसे कि अब बीजेपी में चंदू पाटिल है और कांग्रेस से कनीज फातिमा मैडम है। चंदू पाटिल से हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। अपने को अगर हमको वाकई अगर सीट बचाना चाह रहे हैं हम, तो पूरी आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, जो काबिलियत आदमी है उसको जिता के लाओ। अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर सीट के लिए इलियास सेठ भी जो है दावेदारी बता रहे हैं और कनीज फातिमा मैडम भी दावेदारी बता रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं जी। उनको कोई क्वालिटी मालूम नहीं है अभी लीडरगिरी की जो क्वालिटी है, जो सियासत में मालूमात है, जो हर आदमी जो हर बीच में जो आ रहा है उसको वोट देना चाह रहे हैं हम। ये बार वोट आपका जीडीएस पार्टी को देंगे। इस बार इलेक्शन आ रहा है, आप किसको वोट डालेंगे संतरासवाड़ी से? देखिए, संतरासवाड़ी से बोल के नहीं, ये पूरे नॉर्थ का मसला है। देखिए, हर पार्टी आ रही, कांग्रेस भी आ रही, बीजेपी भी आ रही, आम आदमी पार्टी भी है, ऊपर से अब एमआईएम वाले भी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने वाले। देखिए, हर कोई बोल रहा, मैं जब भी आके पूछे कोई भी मीडिया वाले, तो नहीं हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे बोल रहे, हम जेडीएस को सपोर्ट करेंगे बोले। ये पब्लिक को डिसाइड करना है क्या? और पब्लिक को अच्छी तरह मालूम है कि नॉर्थ में अब फिलहाल कौन सी कैंडिडेट की जरूरत है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और ना किसी कैंडिडेट के खिलाफ हूँ,
जिसमें क्वालिटी है, जो प्रॉब्लम फेस कर सकता है आगे इन फ्यूचर जो भी मसले रहेंगे। क्यों बोले तो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, कर्नाटक में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। ये आपको डिसाइड करना है पब्लिक को कि किसको कैंडिडेट को, मजबूत कैंडिडेट जो है, जो हु कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन स्पीक कन्नड़ा, हु कैन स्पीक हिंदी, और जो भी चीज़ें मसले मसाइल हैं हर चीज़ में जो आगे बढ़कर आ जाता सामने काम करने के लिए, आप उसको कैंडिडेट को जिता कर लाइए। देखिए मरहूम कमरुल इस्लाम साहब थे, अब तक 40 साल क़यादत करे वो लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ नॉर्थ से, कोई पब्लिक को ये नहीं था, हमेशा उन्होंने जीत कर आते थे। लेकिन आगे आपको सवालात बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि किसको वोट देना है, जो राइट कैंडिडेट है फिलहाल, जो लॉ जानता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जानता, हर चीज़ जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, आपको डिसाइड करना है किसको वोट देना है, क्या नहीं बोल। अब जो भी मीडिया वाले भी उन्हीं के पास जा रहे हैं कि जो कांग्रेस का सपोर्टर है उसको जाके पूछ रहे हैं हाँ मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, मीडिया वाले जेडीएस के सपोर्टर्स के जा रहे हैं हाँ मैं जेडीएस को वोट देता हूँ बोल रहा। और आपके लिए ये बताना चाह रहा हूँ मैं, बोलिए। हम किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है साहब, हम वहां से यहाँ तक आ रहे हैं सिर्फ आवाम से ही बात करने तैयार हैं साहब। क्या तो जो कुछ मीडिया वाले होंगे साहब, नहीं बोलकर नहीं आपका आरोप होगा, मगर हमारा जो चैनल है न्यूज़ टाइम कर्नाटका, हम सिर्फ आवाम की बात रख रहे हैं, आवाम तक बस। देखिए मैं तो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, साउथ का तो मैं नहीं बोलूंगा, हम लोग नॉर्थ में हैं, मैं नॉर्थ की बात करूंगा। कमरुल इस्लाम साहब थे, 40 साल थे, उन्होंने उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा हो गया तो भी जमानत जब्त थी वो लोगों की। कमरुल इस्लाम वो लीडर क्वालिटी थी उनमें, वो वैसे लीडर की आज आपको जरूरत है। कमरुल इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी, ये सब बहुत अच्छे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको पार्टी नहीं देखना है ना कैंडिडेट देखना है, कैंडिडेट देखना है आपको, पार्टी देखना नहीं है। जो काम करेगा नॉर्थ में, जिसको डेवलपमेंट की बात करेगा, स्कॉलरशिप्स की बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, वो कैंडिडेट आपको जिताना है। जो भी अब जितने इश्यूज हो गए पूरे ऑल ओवर इंडिया हो गए, हिजाब का मुद्दा हुआ, एनआरसी का मुद्दा हुआ, लाउड स्पीकर का मुद्दा हुआ, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हुआ, जो लीडर आके आपके इसमें बात करेगा फेवर में, आपके जो भी मसले हल करेगा उनको आप वोट दीजिए, उनको कामयाब करके लाइए। आपके नजर में ऐसा लीडर नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो नॉर्थ में हैं जो काम करेंगे। अब पर्टिकुलरली मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ये क्यों बोले तो नॉर्थ की पब्लिक के दिमाग में कुछ और चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और खेल चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ में, तो मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। बस पब्लिक भी बेहतर जानती, पब्लिक भी यहाँ की नॉर्थ की कि किसको लाना है, कौन मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन पब्लिक गुमराह है, एक नहीं हो रही। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक मुसलमानों का मसला हल नहीं होगा, ये बात, जब तक हमको एक मजबूत कायदा होना है, हमको एक ऐसा नहीं कि कौन भी जा रही है। अब देखिए कितने लीडर्स गुलबर्गे में, नॉर्थ की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया, कॉर्पोरेशन रिसेंटली, अब तक मेयर नहीं बने, अब तक सिटी कॉर्पोरेशन गुलबर्गा में अब तक मेयर नहीं बना। कुछ कोर्ट में केस चल रहा है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक वार्ड से 6 जने थे इलेक्शन, 6 जने इलेक्शन थे एक वार्ड से, पूरे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन जो रिसेंटली जो हुआ यहाँ पे गुलबर्गा में, देखिए अब एक वार्ड से 5-5, 6 जने थे हर पार्टी से, उसका अब तक मेयर नहीं बना, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया अब तक, ना कॉर्पोरेशन के कुछ काम हो गए, कुछ भी नहीं हो गए, इसमें कोई मसला हल नहीं हुआ है। मसले का हल सिर्फ एक ही है कि हमको एक होना है, एक मजबूत कम्युनिटी होना है, मजबूत कैंडिडेट को जिताना है, चाहे वो कोई भी पार्टी का रन दे। हमारे नॉर्थ में जो मसले हल करेंगे, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट रन दे, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट रन दे, चाहे जेडीएस का कैंडिडेट रन दे, मजबूत कौन है आप उन्हीं को वोट दो, आपका जो काम करेंगे आप उन्हीं को वोट दो। मैं पूरी गुलबर्गा की आवाम से ये बात बोलना चाहता हूँ। अब 7 जने हैं साहब, यहाँ पर नॉर्थ से 7 जने हैं, साउथ से सिर्फ 3 जने हैं साहब। हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ से 7 जने हैं, साउथ से 3 जने हैं साहब। मैं नॉर्थ की बात करता हूँ आपसे, नॉर्थ में आम आदमी पार्टी भी है, जेडीएस भी है, बीजेपी भी है। अब कल एक आम आदमी आप बात करें तो कल आम आदमी के एक शरण एटी बोलकर एक आम आदमी के ये हैं मेंबर हैं, तो उन्होंने कल क्या दावा करे कि बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी वाले 2 करोड़ में जो है आम आदमी पार्टी की टिकट खरीदे बोलकर उन्होंने जो है कल अपने एक। देखिए ये इलेक्शन जैसा ही करीब आएगा, ये पब्लिक को मतलब उनके दिमागों को स्प्लिट करने की, भड़काने की, बहकाने की ये कोशिश है। जो जितने भी इश्यूज जो सामने आ रहे हैं आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया आज की डेट में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म।
देखिए हम आम आदमी पार्टी हो, चाहे एसडीपीआई हो, चाहे एमआईएम हो, ये लोगों का कोई बैकग्राउंड फिलहाल नहीं है यहाँ पे। गुलबर्गा में भी नहीं है और ना कहीं ऑल ओवर कर्नाटक में भी नहीं है। जेडीएस, आम आदमी पार्टी, एमआईएम, एसडीपीआई का ये लोगों का कोई है ही नहीं बैकग्राउंड फिलहाल यहाँ। कोई एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही नहीं है इनका यहाँ पे। सिर्फ बस आके न्यूज में आके इन ऐसा करा बोल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेस सिर्फ जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी में है। ये आपको डिसाइड करना है, 3 पार्टी में ही रेस है, दूसरा कोई पॉलिटिकल कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं यहाँ पे गुलबर्गा में। आप आम आदमी को तो हटा दो, ये लोगों को भूल जाओ आप गुलबर्गा के हद तक। आम आदमी रंदे, एसडीपीआई रंदे, एमआईएम रंदे, ये लोगों का कोई पॉलिटिकल ना बेस है ना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। इन कर्नाटका, नॉट ऑल ओवर इन इंडिया, इन कर्नाटका इनको कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे। इनको अभी बहुत टाइम जाना आने के लिए यहाँ पे। फिलहाल आपको यहाँ पे कांग्रेस और जेडीएस में रेस है। अगर आपको बीजेपी को शिकस्त अगर देना है तो आप नॉर्थ में पूरे लोग एक होना है। आप जितने भी लीडर्स जो भी हैं, जो भी हैं बड़े चेहरे, जो बड़े फेसेस हैं, आपको एक होकर एक पार्टी का काम करो, एक कैंडिडेट का काम करो। मैं इसमें जाता हूँ, मैं उसमें जाता हूँ, ये सब नहीं चलेगा इस बार। क्यों बोले तो आप देखिए हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत नाजुक हालात। आपका बताने का मतलब ये है कि जितने भी सेकुलर पार्टी हैं, हर कोई अपने आप को, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, हर कोई अपने आप को सेकुलर मान रहा। हर कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी, आखिर सेकुलर पार्टी है कौन भाई? एसडीपीआई अपने आप को सेकुलर बता रही, आम आदमी पार्टी अपने आप को सेकुलर बता रही, जेडीएस भी सेकुलर बता रही, कांग्रेस भी सेकुलर बता रही, एमआईएम वाले भी सेकुलर बता रही, ऑल ओवर इंडिया फिर रहे उन्होंने, बीजेपी वाले भी सेकुलर बता। आखिर है कौन सेकुलर? तुम सेकुलर कैंडिडेट को जीतो, आप पार्टी नहीं है सेकुलर, कोई भी अपने आप को पार्टी सेकुलर बता जिसका रही है। माइंड सेकुलर है उसको जिताना है, उसको जिताना है आपको। ये गुलबर्गा के लोगों को समझना है ये बात। अब तक जो भी चला 40 साल खमरुस्लाम साहब थे, उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे दे उनको। बहुत अच्छे लीडर थे वो, शेर कर्नाटक खिताब मिला था उनको। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रूल करे नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत अच्छा था। वैसे काबिलियत आदमी को आपको जिताना है, चाहे वो लेडी रहो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो। एमएलए नॉर्थ से जो भी ठहरा, पब्लिक से वायदा करके पब्लिक एक होके उनको जिताना। फिर भी आप पब्लिक में कंफ्यूजन कर रहे हैं। बोलिए, ये पार्टी जो है लीडर भी बता रहे हैं आप, लेडीज भी बता रहे हैं। आप आवाम को ऐसा मैसेज दीजिए, आवाम मुतमईन होना कि हम इसको ही वोट डालना बोल के। आवाम देखिए साहब, आपके चैनल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, आवाम बेहतर जानती, लेकिन आवाम एक नहीं हो सकती है कि नॉर्थ की। ये भी बात बता रहा हूँ मैं आपके चैनल के जरिए। आज अगर नासिर उस्ताद साहब अगर हमारे पास है, किसी के सर्वे करे आके एरिया टू एरिया, आगे बोलते नहीं साहब हम आपके साथ हैं। अच्छा, नेक्स्ट दिन मैडम की पदयात्रा रहती है यहाँ पे, मैडम को बोलते हैं नहीं मैडम हम आपके साथ हैं। लेकिन पब्लिक क्या करेंगी? पब्लिक किसको वोट देने वाली है? ये तो नासिर उस्ताद साहब 2 बार ठहरे, रिजल्ट तो मालूम हो गया आपको क्या था। मैडम हमर साहब के बाद मैडम ठहरे, रिजल्ट आपके सामने था। क्यों बोले तो पब्लिक के दिमाग में क्या है पूरों को मालूम। नासिर उस्ताद साहब जो मेहनत कर रहे हैं, उनके जो कर रहे कोशिश, उनका भी एक हक बनता कि उनको एक बार चांस दी दीजिए आप। गुलबर्गा की नॉर्थ की पब्लिक से मैं ये भी बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, अमर साहब 40 साल राज करे, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अमर साहब की उन्हें जो सियासत जो करे गुलबर्गा नॉर्थ से पूरे कर्नाटक में ऑल ओवर जो करे, अब उनके बाद कोई अगर लीडर है तो उनमें वैसी क्वालिटी दिखती नासिर उस्ताद साहब में। अगर आप उनको चांस देना चाह रहे हैं तो दे सकते। क्यों बोले तो 2 बार फ्लॉप हो चुके हैं उन्होंने ठहर के इलेक्शन, और इस बार तो उन्होंने पब्लिक से उन्होंने वायदा भी कर रहे हैं कि मैं अगर आप परमिशन दिए, इजाजत सपोर्ट में अगर आप हैं बोले तो मैं ठहर रहा हूँ, नहीं तो नहीं ठहर रहा हूँ। ये पब्लिक के ऊपर डिसाइड है, और वोट हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इनको छोड़ डालो। हर किसी के पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है वोट देने के लिए, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है इसमें। बस इतना कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो कैंडिडेट मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग लीडर भाई, स्ट्रॉन्ग लीडर फेस कर सके, असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा पार्लियामेंट में बोलते हैं, वैसा कर्नाटक की असेंबली में जो लीडर नॉर्थ से जो जाके आवाज उठाएंगा यहाँ की गुलबर्गा की जो भी प्रॉब्लम्स जो है, डेवलपमेंट इश्यूज है, स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। यही बोल के नहीं, हर किसी की आप कास्ट को मत देखिए, आप कुछ भी नहीं देखिए, डेवलपमेंट की बात देखिए, आप डेवलपमेंट की बात देखिए, अपना काम निकाल लीजिए, आप राइट पर्सन को